हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति सर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उस चैप्टर का फाइनल पार्ट करेंगे जो कि नेल्सन मंडेला ने लिखा है। तो पिछले पार्ट सेकंड में हमने जहां से छोड़ा था हम वहीं से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़ी हुई इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियोस बनाते ही रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 21 का लास्ट पैराग्राफ यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मिस्टर मंडेला कहते हैं कि अपने जीवन में हर इंसान की दोहरी जो है ऑब्लिगेशंस होती हैं। पहली ऑब्लिगेशंस तो होती है अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, वाइफ के लिए, और दूसरी ऑब्लिगेशन होती है उनकी अपने लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए और देश के लिए। तो हम जिस सोसाइटी में जन्मे हैं, जिस मानव सभ्यता समाज में हमारा जन्म हुआ है, इन दोनों की दोनों जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना ही पड़ता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका में जन्मे हैं तो आप इन ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है इतना ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन होता था केवल कलर की बेस पर। कोई इंसान जन्म से अगर ब्लैक है तो ब्लैक होने की वजह से ही उस इंसान की सारी आज़ादी छीन ली जाती थी, और वो इंसान जो है अपनी इन ऑब्लिगेशंस को, अपनी इन कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता था। अगर कोई कोशिश करता तो उसे उसके परिवार से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता, सज़ा दे दी जाती और बिल्कुल अकेला कर दिया जाता था। तो जो भी कोई इंसान जो है अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करता, उसको फोर्सफुल्ली एक ऐसी लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था जो जीवन बिल्कुल अकेला और बेसहारा होता था। तो उसी फेज़ में मिस्टर मंडेला कहते हैं कि इनके मन में जो है एक तरह का विरोध भाव जागा, और ये विरोध भाव आगे जाकर के और बड़ा होता ही चला गया। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कभी भी साउथ अफ्रीका के लोगों को अपनी फैमिली के ऊपर नहीं समझा था, लेकिन जो हालात वहाँ पर बनते चले गए, उन हालातों ने मिस्टर मंडेला के माइंड में ये बात तो बिल्कुल अच्छे से बिठा दी थी कि जब तक ये करंट सिनेरियो साउथ अफ्रीका में है तब तक कोई भी इंसान अपनी किसी भी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में। तो जो कुछ भी चल रहा था, जब तक उसे बदला नहीं जाए, ये बदलने वाला भी नहीं था। तो मिस्टर मंडेला आगे कहते हैं कि इनके अंदर आज़ादी की जो भूख थी, इस भूख को लेकर के इनका जन्म नहीं हुआ था। वो तो ये कहते हैं कि दरअसल वो इस दुनिया में ठीक वैसे ही जन्मे थे जिस प्रकार से कोई भी इंसान जन्मता है, बिल्कुल आज़ाद होकर के, हर तरह से फ्री। तो वो आज़ाद थे अपनी माँ की हट के पास खेतों में दौड़ने के लिए, वो आज़ाद थे उन साफ़ नदियों में तैरने के लिए, वो नदियाँ जो उनके गांव में बहा करती थी। वो आज़ाद थे सितारों भरी रात में मैलिस को रोस्ट करने के लिए। वो आज़ाद थे बुल्स की बैग की सवारी करने के लिए, और उन्हें हर तरह से आज़ाद होना भी चाहिए था जब तक वो अपने ट्राइब के कस्टम्स को, लॉज को माने, उनसे अवाइड रहें। तो वो कहते हैं कि इस आज़ादी के साथ ही वो जन्मे थे, और वो आज़ाद थे हर वे में। भगवान और ट्राइब के बनाए हुए जो लॉज थे, जब तक उन लॉज को ऑफेंड ना करे, जो इंसानियत और मानवता की वेलफेयर के लिए बनाए गए थे, तो जब तक उनको ऑफेंड ना करे तब तक वो हर वे में आज़ाद थे। जब ये बच्चे थे तभी इनकी ये बात समझ में आ गई थी कि जिस फ्रीडम को ये पाने की सोचा करते थे, या जिस फ्रीडम की ये बात करते हैं, ये फ्रीडम मात्र एक छलावा थी साउथ अफ्रीका के अंदर। और जब ये बड़े हुए, जब ये नौजवान हुए, जब इन्होंने थोड़ा सा जो है होश संभाला, तो इनको इस चीज़ का एहसास बहुत गहराई से हो गया था
कि इनके जन्म लेने से पहले ही इनकी आज़ादी छिन चुकी थी। तो ये फिर भी उस समय इतना ही चाहते थे कि इनको आज़ादी मिले, क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उस समय वो केवल अपनी ही जिम्मेदारियों को, ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। तो मिस्टर मंडेला कहते हैं कि इनको आज़ादी चाहिए थी शुरुआत में, और ये ट्रांजिस्टरी आज़ादी इनको सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। तो ये चाहते थे, जब ये जोहान्सबर्ग में रहते थे तो इनका केवल इतना सा ख्वाहिश था कि ये जो है देर रात घर से बाहर रहे, जो इनकी इच्छा हो वो पढ़ सकें, और ये जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकें। इस चीज़ की आज़ादी शुरुआत में मिस्टर मंडेला को चाहिए थी। इसके साथ साथ ये केवल इतना चाहते थे कि जो इनमें क्षमता है, जो प्रतिभा है, जो काबिलियत है, उस काबिलियत का इस्तेमाल करके ये अपने परिवार को अच्छे से पाल सकें। इसके रिगार्डिंग एक मनपसंद नौकरी इनके पास में हो। उनको ऐसी आज़ादी चाहिए थी जिसमें कानून उनकी आज़ादी को किसी भी तरह से हैम्पर ना करे। वो केवल इतना ही चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे तो ये बात इनके समझ में आ जाती है कि जो ये सोच रहे थे, जो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम इनको चाहिए था, ये तो बड़ी दूर की बात थी। दरअसल इनके जन्म लेने से पहले ही साउथ अफ्रीका में अगर आपका कलर ब्लैक है तो आप एक तरह से उस गुलामी के ही भागीदार हो, वो गुलामी जो आप पर थोपी गई थी। तो ये जब धीरे धीरे इस चीज़ को समझते हैं कि दरअसल ये जो भी सोच रहे थे वो केवल एक इल्यूशन है, छलावा है, और ये कहीं से भी आज़ाद नहीं थे, ना ये आज़ाद थे और ना ही इनके जैसे दिखने वाले इनके भाई बहन ही आज़ाद थे। तो इनकी आज़ादी तो पहले ही छीन ली गई थी। तब मिस्टर मंडेला ने डिसाइड किया कि आई हैव टू डू समथिंग, और फाइनली उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और वहीं से इनके अंदर आज़ाद और आज़ादी की भूख बढ़ती चली गई। और ये भूख थी केवल अपनी आज़ादी के लिए नहीं, अपने लोगों की भी आज़ादी। तो ये कहते हैं कि ये तो डिज़ायर थी मेरे मन के अंदर आज़ाद होने की, इस आज़ाद और आज़ादी का केवल इतना सा फील था कि इंसान साउथ अफ्रीका में सेल्फ डिग्निटी के साथ में जी सकें। और इसी विचार ने मिस्टर मंडेला के सारे लाइफ को एनिमेट किया था। वो आगे कहते हैं कि इसी विचार ने, इसी एक विचारधारा ने उनके अंदर एक ऐसे इंसान को शेप किया, एक ऐसा इंसान जो डरता नहीं था, बिल्कुल निडर हो गया था। तो इस विचारधारा ने एक डरने वाले यंग मैन को एक बोल्ड इंसान में कन्वर्ट कर दिया था, और एक कानून को मानने वाले एक नागरिक को एक अपराधी में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसी विचार ने एक परिवार से प्यार करने वाले, पत्नी से प्यार करने वाले पति को बदल दिया था एक ऐसे इंसान में जिस इंसान को ना चाहते हुए भी अपने परिवार से, अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ा और एक साधु का जीवन जीना पड़ा। तो आगे मिस्टर मंडेला कहते हैं कि वो इतने कोई महान नहीं है और ना ही उन्होंने कोई इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। साउथ अफ्रीका में जो भी ब्लैक पॉपुलेशन है, आज़ादी के रिगार्डिंग उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस दिए हैं, उनसे कोई बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने किया नहीं है। वो सब बराबर के तौर पर उस पर्टिकुलर विचारधाराओं को पाने के लिए उस लड़ाई का एक हिस्सा बन थे, जिसमें सब ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई ना कोई सेक्रीफाइस किया है। तो आगे मिस्टर मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में किसी भी ब्लैक आदमी के ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी केवल कलर की बेस पर, वो उस व्यक्ति विशेष पर पाबंदी नहीं है, उस व्यक्ति विशेष की फ्रीडम का ऑफेंड नहीं है, बल्कि उनके जैसे दिखाई देने वाले सारे के सारे लोगों के ऊपर एक तरह की गुलामी की जंजीर है। और ये जो है वो कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। आगे मिस्टर मंडेला कहते हैं कि वो जानते थे एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि अत्याचार करने वाले को अपना अत्याचार छोड़ना पड़ेगा, और जिस पर अत्याचार किया जा रहा है वो भी इस अत्याचार से मुक्त होकर के रहेगा।
तो एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन लेता है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपनी ही नफ़रत की जेल में बंद हो, क्योंकि कोई भी इंसान इंसान से नफ़रत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। नफ़रत करना दुनिया में इंसान को सिखाया जाता है। तो जो भी इंसान किसी इंसान की आज़ादी को छीन लेता है वो प्रिजनर है अपनी हेट्रेड का, और उसने अपने आप को एक ऐसी सलाखों के पीछे बंद कर लिया है जो सलाखें बनी हुई है प्रेजुडियस और नैरो माइंडनेस की। तो वो आगे मिस्टर मंडेला कहते हैं कि मैं तब तक अपने आप को फ्री नहीं मानता जब तक मेरे जैसे दिखाई देने वाले हर इंसान को अपने हिसाब से अपना जीवन जीने का हक हो। और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जितना अत्याचार यहाँ पर हो रहा है एक दिन ये समाप्त तो हो करके रहेगा। तो मिस्टर मंडेला ये बात जानते थे कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब अत्याचार करने वाला अपना अत्याचार बंद करेगा ही करेगा, और जिस पर अत्याचार किया जा रहा है वो भी इस अत्याचार से मुक्त होकर के रहेगा। तो मिस्टर मंडेला कहते हैं कि आगे की फाइनल वर्ड्स में, इस चैप्टर का फाइनल वर्ड्स, कि जो इंसान किसी इंसान की आज़ादी को छीन लेता है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने अपने आप को हेट्रेड की प्रिजन में बंद कर रखा हो, और उस प्रिजन की सलाखें जो है प्रेजुडियस और नैरो माइंडनेस की बनी हुई है। तो मिस्टर मंडेला कहते हैं कि वो तब तक फ्री नहीं है जब तक उनके जैसे दिखाई देने वाले किसी भी इंसान की आज़ादी छीनी हुई है। तो आगे मिस्टर मंडेला कहते हैं कि आप पर तब तक कोई अत्याचार नहीं कर सकता जब तक आप वो अत्याचार अपने पर होने ना दें। तो जितना बड़ा गुनहगार अत्याचार करने वाला है उससे बड़ा गुनहगार उस अत्याचार को सहने वाला है, क्योंकि एक इंसानियत को ख़त्म कर रहा है तो दूसरा इंसानियत को ख़त्म होने दे रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर मंडेला कहते हैं कि दोनों ही गुनहगार हैं, और बिल्कुल सही बात है। अत्याचार करने वाले से बड़ा तो अत्याचार सहने वाला होता है। कि आप लोगों के हाथ नहीं है, मुंह नहीं है, पैर नहीं है, दिमाग नहीं है। आप पर अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको जवाब दीजिए लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह, लेकिन अत्याचार को सहना नहीं है। मिस्टर मंडेला ने भी वही किया। उन्होंने उस अत्याचार का विरोध किया एक डिसेंट सिटीज़न की तरह, और फाइनली 30 साल तक जेल में रहने के बाद में उन्होंने साउथ अफ्रीका की ज़मीन से उस रेसिज्म को, उस अत्याचार को ख़त्म कर ही दिया, जिसके बारे में ये एक धारणा थी, एक आइडियोलॉजी थी कि शायद ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बट फाइनली दैट थिंग केम टू एन एंड। तो इन वर्ड्स के साथ में चैप्टर तो हमारा ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पर एक वाइटल सवाल ये है कि पूरी थीम को अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखें और उसकी बेस पर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम करें कि व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो एक सिंपल सा आंसर यहाँ पर इसका ये निकलता है कि देखिए, इस दुनिया में सबको जीने का बराबर का हक है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर इंसान अपने आप में बेस्ट है। तो हर इंसान को अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीने का हक है। भगवान ने सबको बराबर और एक जैसा बनाया है। सिर्फ कास्ट, कलर, क्रीड और ओरिजिन की बेस पर किसी भी इंसान में डिफरेंस करना गलत है। धर्म के आधार पर किसी को अलग मानना गलत है। अगर कोई इस बेस पर जो है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आगे जाकर के आपकी साइलेंस बहुत बड़ी समस्या में कन्वर्ट हो जाएगी। और जहाँ कहीं भी गलत हो रहा है उस गलत को रोकना हमारा फ़र्ज़ है। केवल आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाना ये कोई सही बात नहीं है। एज इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट व्हाट मिस्टर मंडेला सेड कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनहगार अत्याचार को सहने वाला होता है।
क्योंकि भगवान ने सबको बराबर बनाया है और किसी भी इंसान को कोई हक नहीं है कि किसी के जीने का मौलिक हक छीने। तो यही बात सबको ध्यान में रखनी है और यही इस चैप्टर का मैसेज है, यही इस चैप्टर की वैल्यू है। और आज के रेफरेंस में ये बिल्कुल सही और खरा भी उतरता है कि आज पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो कास्ट की बेस पर, कहीं कलर की बेस पर, ओरिजिन की बेस पर इतना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। तो ये मिस्टर मंडेला का मैसेज है। पहले तो ये होना ही गलत है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो उससे बड़ा गलत है इस चीज़ को सहना। सो मस्ट नॉट स्टॉप और इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए, क्योंकि याद रखिए अगर हम सही हैं और हमारा लक्ष्य भी सही है तो एक न एक दिन जीत हमारी हो करके रहेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हम अगले चैप्टर में किसी और टेक्स्ट की इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।